Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is मैथवैद। देखिए हम लोग बेसिक थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा वीडियो चल रहा था उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन इसमें लगभग 90 हैं। तो आपको पूरी वीडियो के लिए आपको हमारा पेड कोर्स है उसे लेना चाहिए, जिसमें हर चैप्टर में ऐसे ही 50 प्लस 70 प्लस, इसमें तो 90 प्लस क्वेश्चंस हैं। और इसके साथ साथ एक और भी बुक है जिसके जिसके अंदर भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं और हैंड रिटन कुछ होंगे, आपको उसमें मिलेंगे। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब ये आपका हो जाता है तो उसके बाद आपकी आपके मतलब टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जैसा कि अभी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए शुरुआत कर दिया गया है। जिन्होंने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, पेड किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे यूट्यूब पर वीडियो हैं वो जस्ट लाइक एक प्रिपरेशन तो ठीक है, लेकिन आप मैक्सिमम कह सकते हो 50% ही वो है आपके लिए। और ज़्यादा बाकी का 50% एंड उसके लिए प्रैक्टिस और उसके लिए जो आप क्वेश्चनिंग करेंगे वो सब आपको पेड ग्रुप पे मिलेगा। जिसके लिए एक्स्ट्रा जो मेहनत होगी वो सब पेड ग्रुप पे मिलेगी। पीडीएफ भी पेड ग्रुप पे मिलेगा, इसका आंसर की भी वहीं पे मिलेगा। सो उसके लिए मैंने एक बहुत जेन्युइन फ़ीस रखी है विच इज़ 299। वो वन टाइम पेमेंट है। आपको उसमें पूरा का पूरे सेमेस्टर का एमसीक्यू मिल जाएगा उतने में ही। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, हमने इस बारी यहाँ का डीडीयू का और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी दोनों को ही ऐड किया हुआ है। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं पूरा पूरा, और डीडीयू वाले भी। वैसे ऐसा नहीं है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ का उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, चैप्टर तो वही है ना। हाँ, एमसीक्यू जितने बन सकते हैं सारे तो बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और एक जो लेक्चरर का लेवल होता है पीजीटी टीजीटी, मैंने उसके क्वेश्चन भी इन्वॉल्व किए हैं उसमें, ठीक है। तो वो आपकी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर इस यूनिवर्सिटी का है कि नहीं, उस यूनिवर्सिटी का है कि नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज़ का है। सिंपल वे में मैं बोलूँ तो, ठीक है। मैं सिंपली लेकिन डीडीयू लिख देता हूँ, कभी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के नेम नहीं लिखता हूँ। तो आप ये ना समझिए कि उनका नहीं है, ये सबका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो सबके लिए है, इसलिए सबके लिए सेम इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 16 था, हम लोग की वीडियो थर्ड सेमेस्टर जो कंटिन्यू चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, लेट एम, एम क्या है, कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस है। लिखा ही ऐसे जाता है, एन क्रॉस एन मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस का है, जिनके ऑर्डर कितने हैं, एन क्रॉस एन। बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्क्वायर्स, स्क्वायर्स नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिसेस होगा, विद रियल एंट्रीज देन, क्या इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए भाई, अगर बात की जाए तो चेक करते हैं इनमें से कौन सा क्या बोल रहा है। सो पहला ऑप्शन क्या है, दिस सेट इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है बच्चों, तो वो हमेशा अबिलियन ग्रुप होता है, ये बात तो इसने सही कही है। दिस कलेक्शन नॉन अबिलियन ग्रुप, द कलेक्शन, देखिए कलेक्शन स्पेलिंग गलत, देखिए आप सही कर लीजिएगा। इज नॉन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए एडिशन जो होता है वो तो अबिलियन होता ही है मैट्रिसेस के केस में, तो ये लाइन पॉइंट गलत हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अबिलियन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिक्स, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं एन क्रॉस एन, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के मल्टीप्लिकेशन के ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो हमेशा। तो ये कि, और ये कौन सी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, अबिलियन प्रॉपर्टी, जो पांचवी प्रॉपर्टी है, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये लाइन भी गलत हो गई। नॉन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब देखिए दोनों बात बोल रहा है ना। लेकिन अब ये बताइए, क्या हमेशा नॉन अबिलियन होता है, ये भी नहीं सही है। हमेशा अबिलियन होता है भी नहीं सही है, क्योंकि हो सकता है ए और बी हम ऐसे सेलेक्ट कर लें कि ए और बी की वैल्यू जो है बी और ए के इक्वल आ जाए। हो सकता है ना ऐसा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली जब हम लोग जेड की बात करते हैं बच्चों, जेड मतलब जेड एम मॉडुलो वाला, अगर जेड एम लेते हैं तो उसके एलिमेंट अगर उठाए जाते हैं तो वो मैच कर जाते हैं, या ए और बी सेम सेम एलिमेंट उठा लीजिए तो भी सेम कर जाएगा। तो हमेशा नॉन अबिलियन होना भी सही नहीं है। तो हमेशा के लिए सही कौन है, फर्स्ट वाला। मैट्रिक्स एडिशन हमेशा क्या होगा, अबिलियन होगा ही होगा, याद रखिएगा। पीछे का रीज़न क्या है ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप लोग समझ पाएंगे कि है क्या नहीं क्या। इसीलिए मैं पूरा डिस्कस करता हूँ, इसीलिए क्वेश्चंस ज़्यादा वीडियो में, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बनानी पड़ती है अगर ज़्यादा क्वेश्चन करवाना होता है तो। बात याद रखिए। द इन्वर्स ऑफ अ साइक्लिक परम्यूटेशन, परम्यूटेशन ए बी का इन्वर्स क्या होगा। तो ए बी का इन्वर्स बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस उल्टा लिख दीजिए बी ए। क्योंकि क्यों, रीज़न है इसके पीछे का, रीज़न हम बताते हैं। देखिए कह रहे कि अगर इसमें दो 4 सिंबल है बच्चों, 4 सिंबल मतलब
देखिए जब हम लोग बोलते हैं एस एन परम्यूटेशन, तो ये होता है परम्यूटेशन एस ऑन एन सिम्बल्स, उसमें एन सिम्बल एन तरीके के सिम्बल होते हैं। अब यहाँ पे 4 सिम्बल बोल रहा है, तो अब 4 सिम्बल किस तरीके से होंगे, देखिए ए बी तो यहाँ लिखा है, तो पक्का उसके आगे के 2 सिम्बल और होंगे, ए बी सी और डी। अब देखिए इसी को ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको बड़ा कर रहे हैं। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जब ये इस तरीके, ये क्या है, इसको साइकिल बोलते हैं, है ना। वैसे और बोला जाए इसे ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। साइकिल ऑफ लेंथ 2, इसमें 2 एलिमेंट है, इसकी लेंथ कितनी है 2, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, साइकिल ऑफ लेंथ 2। आई बात समझ में। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए बी तो लिखा है, सी डी कर दिया, क्योंकि फोर सिंबल है तो 4 सिंबल हमने बना दिया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बात हमको पता होती है क्या, कि भाई ए के साथ बगल में बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए की इमेज बी होगी, और बी के बाद कुछ नहीं लिखा है, फिर वापस से घूम करके ए पर आना पड़े, तो बी की इमेज ए हो गई। सी और डी नहीं लिखा था, इसका मतलब ये था सी की इमेज सी रहेगी और डी का इमेज डी रहेगा। जो चीज़ नहीं लिखा रहेगा बच्चों, उनकी सेल्फ इमेज रहती है, ठीक है। तभी इसको हम लोग इस तरीके से लिख पाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आ रही बात समझ में, क्लियर है बात ना। अब देखिए, अब ये अगर ये 1-to-1 मैप है, मैंने बताया था कल लास्ट वीडियो में, सी सी से जुड़ा है, डी डी से। ये वन, जैसे जो परम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, वो 1-1 मैपिंग होती है, 1-1 और ऑन टू तो होती है, फिलहाल मैपिंग होती है, ठीक। अब जरा मेरी बात सुनिए, इसका इन्वर्स क्या होगा। जब भी इसका इन्वर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने इन्वर्स लगाया, लेट से यहाँ पे इन्वर्स लगाया, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर लिख दी जाएंगी, और ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे, बी ए सी डी, ए बी सी डी। अब वापस से आ जाइए, इसको हटाइए, है ना, इसको साइकिल में चेंज करेगा तो सी डी सामने हट जाएगा, बी के सामने ए है और ए के सामने बी है, तो पहले बी आ रहा है फिर ए आ रहा है, बी का हो गया ए और ए का हो गया बी। तो देखिए बी का इमेज हो गया ए और ए का इमेज हो गया बी, तो बी पहले आ गया, तो यानी ए बी का इन्वर्स बी ए हो गया। डायरेक्ट आप याद रखेंगे इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उल्टा करना, जैसे अगर ऐसे लिखा जाए ए बी का इन्वर्स, ज़्यादा कुछ नहीं करना, प्लेस चेंज कर दीजिए। लेकिन पीछे की क्या प्रोसेस है वो मैंने बता दी, सब कुछ बता दिया कि क्या 4 सिंबल है तो क्या क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए एमसीक्यू ज़्यादा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को मिले पेड कोर्स के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो चैप्टर में पूरी पकड़ हो जाएगी आपकी। और ये एक तरीके से केवल एमसीक्यू नहीं बता रहा हूँ, आपको पीछे की वैल्यू, उसके पीछे की नॉलेज भी दे रहा हूँ, जिससे कि आगे वेदर यू आर गोइंग टू ट्राई फॉर मास्टर डिग्री IIT जैम, whether you are going to be a part of गवर्नमेंट एग्जामिनेशन लाइक टीचिंग एग्जामिनेशन में जा रहे हो, या कभी आप IAS या PCS के मेंस की तैयारी करते हो, देन देयर विल बी अ पार्ट ऑफ ग्रेजुएशन मैथ, ठीक है, जो कि मेंस में लोग मैथ्स लेना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी पहले से क्लियर हैं अगर, तो मे बी वहाँ जा कर के आपका काफ़ी अच्छा, आपको पहले से बेस, आपका बेस बना रहे। सो आई विल ट्राई टू गिव दोज काइंड ऑफ नॉलेज टू यू, सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कि आपको मिलती रहे। चलिए फिलहाल अभी किसका इन्वर्स की बात आ गई, इन्वर्स की बात आ गई ना, चलिए देखिए इसको भी करते हैं। तो क्या करना है, उल्टा लिख दीजिए, 2 ऊपर 3, 2 3 1 वाला ऊपर चला गया, 1 2 3 वाला नीचे आ गया। तो अब इसको अगर सही से लिखना चाहो तो 1 के सामने 3 है, 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 1 है, 2 के सामने 1 है, 3 के सामने 2 है, 3 के सामने 2 है, तो यार यही आंसर हो जाएगा हमारा। आ रही बात समझ में, अब ये आंसर यही हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए आप, वैसे भी दिख रहा है, बाकी कोई हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अब ऐसे देख लो ना, 1 के सामने 3 आ रहा है, तो 1 के सामने 3 कहाँ कहाँ है, 1 के सामने 3 यहाँ है, इसने तो बोला 2 के सामने 2 हो गया, तो क्या 2 के सामने 2 है, नहीं 2 के सामने 1 है, ये गलत, ये गलत, सब गलत हो जाएंगे, यही सही दिख रहा है। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए एक वर्ड आया, द ऑर्डर ऑफ दिस परम्यूटेशन, इस परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो भैया ऑर्डर जो वर्ड होता है, ऑर्डर का मतलब समझिए सिंपल सा, कि अगर हम एक परम्यूटेशन लिखे उसकी पावर कुछ कर दें, मतलब उसको सेल्फ में कई बार मल्टीप्लाई करें और वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन अगर वो बन गया तो काम हो जाएगा। अभी आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी परम्यूटेशन वो होता है जिसके सामने जो है वही पड़े, जैसे 4 सिंबल में है, इसमें 4 तक है तो 4 सिंबल, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4 आ जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। लिख लीजिएगा इसको, छोटी सी बात है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना यही है कि हम उसको सेल्फ कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ जाए, ठीक है। तो हम आपको देखिए यहीं से एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आपने क्या किया, पहले इसको लिख लेना है, 1 के सामने 1, 1 के सामने 1 तो है, तो उस 1 को तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी जो है इधर उधर भाग रहे हैं उनकी बात करते हैं। देखिए आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देखना ही नहीं है,
आपको वैसे ही डायरेक्टली चेक करना है। मैं बताता हूँ कैसे चेक करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो 2 है आपका, 2 गया 3 के पास पहले, जब उसका एक बार ऑपरेशन हो चुका है, 2 3 पे चला गया, रुक जाओ ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, 2 गया 3 के पास, एक बार आपने ऑपरेशन लगा दिया, फिर वही, अब देखिए 3 वापस से ऊपर को देखिए, फिर 3 गया 4 के पास, 3 गया 4 के पास, अभी भी सही नहीं है, 2 जब तक 2 के पास ना जाए, फिर 4 गया 2 के पास, 4 गया 2 के पास। तो आप कितनी बार आपने ऑपरेशन किया, 1 2 और 3, 3 बार ऑपरेशन लगाए ना। तो इसका मतलब जब आप इस परम्यूटेशन को खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब जा करके हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिलेगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है दिमाग में रखने के लिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, परम्यूटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दिमाग में रखिए इसको। ओके देन, चलिए देखते हैं आगे क्या बोला। इफ़ F1 एंड F2 आर ऑड परम्यूटेशन, ऑड परम्यूटेशन बच्चों क्या होता है, देखिए इवन और ऑड परम्यूटेशन दो टाइप के परम्यूटेशंस होते हैं, मैंने बताया था आपको, जिनकी नंबर कितनी होती है, n फैक्टोरियल बाई 2 अगर Sn है हमारे पास। तो ये कैसे होते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि भाई लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ अ, या फिर पहले आप समझिए कि भाई साइकिल क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एक परमिटेशन मैंने उठा लिया, लेट्स से इस टाइप से 1 2 2 3, फिर 3 4 4 5 5 6 और 6 1, ठीक है, या कुछ चेंज किया जाए, नहीं ये नहीं, थोड़ा सा अलग लेते हैं, एक सेकेंड, 2 3 हो गया, 3 4 ले लिया, 4 2 ले लिया, फिर 5 6 ले लिया और 6 5 ले लिया, ठीक है। ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसे अगर हम इस तरीके से सोचें कि कहाँ पे ये स्टार्ट करने के बाद रुक रहा है, तो हमको कुछ समझ में आएगा कि हमारा क्या आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 है, सॉरी, ठीक है, ये 1 के सामने ये 1 है बच्चों, ठीक। तो जब जिसकी जो आइडेंटिटी होती है, जो जिसके सामने पड़ जाता है बच्चों, उसे लिखा नहीं जाता है। जैसे ये इसके सामने पड़ गया, अगर आपको साइकिल में कन्वर्ट करना है तो 1 के सामने 1 नहीं लिखा जाएगा, 1 हट गया, लेकिन दिमाग में रहेगा कि ये कितने सिंबल हैं, 6 सिंबल्स हैं, 6 सिंबल मतलब वही 6 नंबर्स, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा भैया 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, देखिए 2 की इमेज 3 है, फिर 3 की इमेज 4 है, फिर 4 की इमेज वापस से 2 आ गई, तो यहीं पे ये बंद हो जाएगा, जहाँ से वापस आ जाती है रुक जाता है। फिर अब देखिए स्पेशली 5 की 6 है और 6 की 5 है, तो अलग से एक लिखना पड़ेगा, 5 की 6 है और 6 की ऑटोमेटिक 5 है, 5 की 6 6 की 5। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब एक बात समझते, एक चीज़ और, क्या ये जो 2 3 4 है बच्चों, इनको भी आप तोड़ करके लिख सकते हो। कैसे? 2 से तोड़ना शुरू करो, जैसे, उससे पहले एक बात और बता देते हैं कि 2 3 4 और 5 6 ये दो अलग अलग साइकिल्स हैं। ऐसी साइकिल में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो ऐसी साइकिल्स को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहीं पे बता देता हूँ एक चीज़ और, कि लेंथ क्या होता है भाई साइकिल का, लेंथ ऑफ अ साइकिल क्या होती है, लेंथ, लेंथ में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा कुछ समझना भी नहीं है, लिखना सिर्फ इतना सा है बच्चों कि भाई नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल्स इन अ साइकिल, किसी एक साइकिल में जो नंबर ऑफ, जैसे मैं बात करूँ 2 3 4 में, जैसे 2 3 4 एक साइकिल बनी है, ये इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 3 है, तो 3 लेंथ हो गया इसका, 3 ऑब्जेक्ट है ना, 2 3 और 4, तो इसका लेंथ कितना हो गया, 3। आ रही बात समझ में, क्लियर है बात? इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और भी चीज़ें बताते हैं, इसको पूरा क्लियर कर दें, ठीक। यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, जो हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है, जो मैंने बताया आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो होता है, जो कि आपको बताऊँ तो ये इस टाइप का होता है कि भाई 1 के सामने 1, अगर मान लेते हैं हमने हमने जो है क्या कहते हैं, सिर्फ 3 सिंबल की अगर बात की है, तो अगर आइडेंटिटी परम्यूटेशन है तो उसका लेंथ क्या होगा, इज़ ऑफ लेंथ 1, इसका हमेशा लेंथ क्या होगा, 1, क्योंकि भाई ये बताइए सामने सामने इमेज बन रही है, तो लेंथ में ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं,
मतलब इसका साइकिल बनाना चाहोगे तो साइकिल में कुछ नहीं आएगा। साइकिल ये बनेगी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ऐसे बन जाएगी। आ रही बात समझ में, है ना? तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी साइकिल उठा के देखोगे सबकी लेंथ 1 है तो 1 ही आएगी। आ रही बात समझ में? ठीक। इस और आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। अब देखिए एक वर्ड आता है ट्रांसपोजिशन, वो क्या होता है? ये अपना सब कुछ बात उसी पे हो रही है, अभी परम्यूटेशन की बात हो रही है। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? देखिए जितनी भी साइकिल जो बनती हैं जो लेंथ 2 की होती हैं, है ना, लेंथ 2 वाली जितनी भी साइकिल होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? ट्रांसपोजिशन कही जाती हैं। और बनाने का क्या तरीका होता है, देखो अब बात समझना। और इन्हीं की वजह से हम गिन करके बताते हैं कि वो इवन परम्यूटेशन है या ऑड परम्यूटेशन। अभी जस्ट पीछे 2 3 4 था आई थिंक, और 5 6 था, है ना? ठीक। तो ज़रा आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो ये वाला है ये तो पहले से ट्रांसपोजिशन बना, ये वाला बनाना पड़ेगा। तो आप इसको तोड़ करके लिख सकते हो। देखिए 2 के साथ पहले 3 का पेयर बना लो, फिर 2 के साथ 4 का पेयर बना लो। देखिए इसको ऐसे लिखना होगा, जैसे पहले 2 का 4 के साथ बनेगा, फिर 2 का 3 के साथ। क्या काहे? ध्यान से सुनिएगा। और 5 6 तो लिखे लेंगे। जैसे 2 का इमेज 3 है, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करके वापस से ये लाना चाहें तो कैसे आएगा? 2 का 3 हो जाएगा इमेज, और यहाँ पे 3 तो है ही नहीं, तो 3 का 3 इमेज रहेगा। तो एक तरीके से 2 कुल मिला के 3 से मैच हो जाएगा, तो 2 का 3 लिख दिया जाएगा। फिर 3 का हो जाएगा 2, और इस वाले में 2 का है 4, तो 3 का हो जाएगा 4, तो 3 के सामने 4 होगा, तो 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है। अब जरा देखिए इसमें काउंट करिए कितने बने हैं। 1 2 3 डिसजॉइंट साइकिल कितने हैं? डिसजॉइंट जो ट्रांसपोजिशन है वो कितने हैं? डिसजॉइंट नहीं बोलेंगे, कि वैसे ट्रांसपोजिशन कितने हैं? 3। तो ये कैसा है? परम्यूटेशन है, 3 है ना, 3 साइकिल्स। तो ये कैसा हो गया? ऑड परम्यूटेशन। और यहाँ पे कोई एक और भी हो जाता, एक एक्स्ट्रा आ जाता तो इवन परम्यूटेशन हो जाता। आ रही बात समझ में? ठीक। चलिए वापस याद, कहाँ थे हम? ये तो आंसर 3 था। F1 and F2 are odd permutations and F3 F4 are even permutation, then F1 और F2 is odd है? अच्छा ये वैसे लिखा पता है क्या? ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है बच्चों। F1 और F2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या होगा? तो देखिए ऑड का ऑड से मल्टीप्लिकेशन बच्चों बना देता है इवन, ठीक है, और इवन का इवन से मल्टीप्लिकेशन भी इवन बना देता है, ठीक है। ये ऑड इंटू ऑड इवन होता है, और इवन इंटू इवन भी इवन होता है, इवन इंटू इवन भी इवन आता है। ठीक है। इसके अलावा जो बचे कि ऑड का इवन से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर ऑड इवन करो या इवन ऑड करो, बात एक ही है। इवन पहले कर दो, ऑड बाद में कर दो, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा ऑड आता है। बात आई समझ में? अच्छा ठीक। तो ये चीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए। अब समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर हम ये सब मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, ठीक है, F1 ये सब मल्टीप्लिकेशन, वो कॉमा लगा हुआ गलती से, तो जरा कौन सा सही कर देखिए। F1 इंटू F2 दोनों ऑड है, ऑड का ऑड से मल्टीप्लिकेशन ऑड हो ही नहीं सकता, गलत है। F1 F3 इवन, गलत है। F1 और F3 इवन का ऑड मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा। F2 F4 इवन नहीं, तो ऑड आएगा। यानी F1 और F2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इवन आएगा। दोनों ऑड है, दोनों ऑड का मल्टीप्लिकेशन इवन बना देता है, क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के जो ये ऑड इंटू ऑड वाला सीन जो है वो ऐड होता है, एक तरीके से इवन बना देता है। ठीक है। यहाँ पे एडिशन वाला रूप चलता है, याद रखने के लिए आपको ये चीज़ दिमाग में रह सकती है। आगे एग्जाम्पल आएगा तो बताएंगे। द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप S4, द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप S4 है, डिफाइंड फॉर 4 सिंबल। ठीक है, वो 4 सिंबल ABCD हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, कोई भी मान सकते हैं। ऑर्डर चाहिए इसका, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप। इसमें कितने एलिमेंट होंगे भैया? 4 फैक्टोरियल बाई 2 एलिमेंट होते हैं, n फैक्टोरियल बाई 2, तो 4 3 2 2 कैंसिल हो गया, और 12 आएंगे टोटल, तो 12 पे टिक कर दीजिए। आई एम सॉरी, ये तो इवन के लिए होता है ना फॉर्मूला, है ना। सिंपल SN के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर का क्या मतलब है? कितने एलिमेंट्स है उसमें, ये तो n फैक्टोरियल होता है ना, तो सिंपली 4 फैक्टोरियल होगा। 4 का फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्व करें 4 3 2 1 तो 24 आ जाएगा। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप SN ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n सिंबल, तो n फैक्टोरियल होगा, ए आंसर होगा इसका। ठीक। नेक्स्ट देखा जाए। अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 23 इज, कह रहा है ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 23 है, तो 23 क्या होता है बच्चों? प्राइम है
मैंने बताया है प्राइम जब भी होता है किसी का ऑर्डर तो वो हमेशा क्या होता है, हमेशा साइक्लिक होता है। साइक्लिक भी होता है, साइक्लिक होगा तो अबेलियन भी होगा। लेकिन हाँ यही अगर प्राइम स्क्वायर होता है तो वो केवल अबेलियन होता है। जैसे हम मान लें कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर है 9, तो 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 4, हम उसे 2 लिख सकते हैं, तो वो अबेलियन हो सकता है, वो साइक्लिक नहीं हो सकता। क्लियर बात? ठीक, ये चीज़ तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट साइकिल, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ठीक है, इसमें 3 कॉमन है, गलत हो गया। इसमें 2 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, तो ये आंसर आपका हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन इज, दो परम्यूटेशन को प्रोडक्ट करोगे बच्चों तो ज़रूरी नहीं है वो कम्यूटेटिव हो, तो नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं होता है वो, ठीक ना। अच्छा, बाकी एसोसिएटिव तो होता है वो। नॉन एसोसिएटिव लिखा है ना, देखो एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है, और वो क्लोज़र भी होता है। इसे लिख लीजिएगा, क्लोज़र होता है, एसोसिएटिव होता है, लेकिन कम्यूटेटिव ज़रूरी नहीं है। तो एक तरीके से आप कह दो नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर अ साइक्लिक परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन के लिए क्या रॉन्ग? अगर लाइन से आप लिख रहे हो तो सही है। जैसे देखिए क्या लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है, 2 3 4 1 2 3 4 1, हाँ सही है, ये सही है। आपका ए नंबर जो है सही इन द सेंस ये सही है, ये लाइनिंग से चल रहा है, मतलब ये आंसर सही नहीं है। 1 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 से वापस 1, 2 से 3 4, 3 से 4, 4 से 1, फिर वापस 1 का 2, तो ये तो सही है, ये सही आंसर है। मतलब आंसर इसका सही नहीं है, ये तो सही चीज़ होता है, लेकिन हमें रॉन्ग वाला चाहिए। 2 3 4 1 3 4 1 2 ये भी सही वाला आंसर है, ये भी नहीं चाहिए। 3 4 1 2 4 1 2 3 ये भी सही लिखा हुआ है। यानी अब ये लास्ट वाला देखिए अगर आप ऑप्शन, तो ये क्या लिखा है लास्ट वाला, 1 2 3 4 और 2 4 3 1 लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। तो गलत हो गया, तो अब गलते वाला तो आंसर चाहिए, तो डी आंसर हो गया। अरे बस समझ में। नेक्स्ट देखिए, क्या टू परम्यूटेशन एफ एंड जी ऑन अ सेट एस आर कॉल्ड इक्वल? कह रहे हैं दो परम्यूटेशन इक्वल कब होते हैं? भैया इक्वल तभी होंगे जब उनकी इमेज सेम हो, सिंपल सी बात है। ये जो एफ ए जो ए की इमेज है वो जी की इमेज है, दोनों सेम है सबके लिए, ध्यान रखिएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, सारे एलिमेंट्स के लिए उनके सामने की इमेज सेम होनी चाहिए। अ साइकिल ऑफ लेंथ टू इज नोन एज, अभी हमने इसको वाइट पेज पे बताया कि उसे ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसपोजिशन, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल सब ग्रुप इन द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन S3 पे कह रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल वही होता है बच्चों, जब मान लेते हैं अगर कोई ग्रुप है जी, उसका एलिमेंट है एक्स, और एक कोई उसी का सबसेट है मान लेते हैं, उसका कोई एलिमेंट है वाई, ठीक, तो ये एस उसका नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा जब एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग कर जाए एस में। आ रही बात समझ में? तो आप एक चीज़ याद रखिए इस केस में, कि जो हमारा ए कैपिटल ए एस का जो कैपिटल ए यानी इवन परम्यूटेशन का जो ग्रुप होता है बच्चों, वो हमारा, इसको अल्टरनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, ए से इसीलिए डिनोट करते हैं इसे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमेशा नॉर्मल बनाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, लर्न रखिएगा, छोटी सी चीज़ है, फैक्ट है। अब देखिए, इफ़ जी बी अ ग्रुप देन द इंटीजर पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप फॉर्म्स, कह रहे हैं कि उसकी पावर, अगर हम किसी भी एक एलिमेंट की पावर बढ़ाएं तो पावर वाला देखिए क्लोज़र भी होता है, क्योंकि आप दो अलग अलग लेंगे एलिमेंट तो पावर तो ऐड ही होगी ना भाई। और ये पावर जब ऐड होती है उसमें तो ये क्लोज़र भी होगा, क्योंकि ये भी फिर से ए पावर टाइप बन गया। एसोसिएटिव भी होगा। आइडेंटिटी तब होगा जब इसको जीरो रख दो तो ए पावर 0 1 होता है। इन्वर्स भी मिल जाएगा, क्योंकि जितनी ये जो पावर होती है इंटीजर पावर है ना, तो पावर में जब आप पॉजिटिव रख सकते हो तो पावर में आप नेगेटिव भी रख सकते हो, तो इन्वर्स भी मिल जाएगा। और ये अबिलियन भी होता है। काहे भैया, ए पावर एम प्लस एन को ए पावर एन प्लस एम नहीं लिख सकते वापस से, और ए पावर एन प्लस एम को क्या हम ऐसे ए पावर एन इंटू ए पावर एम नहीं लिख सकते? अब इन दोनों को देख लीजिए, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, अबिलियन भी है, तो ये हमेशा अबिलियन प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों। सो यू कैन राइट इट एज एन अबिलियन ग्रुप। ठीक, देखिए 31 जी 1 - 1 i - i, ये क्या है, क्यू फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, बी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, देन क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 1 होता है, तो 1 तो आइडेंटिटी, तो उसका ऑर्डर तो 1 ही होगा। ऑर्डर ऑफ आई 3, मतलब आई की पावर अगर हम 3 चढ़ाएं तो 1 दे देगा, ऐसा है क्या? नहीं, आई पावर 3 चढ़ाओ माइनस आई दे देता है, तो गलत है। ऑर्डर ऑफ आई इज़ 4, 4 बार चढ़ा दे तो, 4 बार चढ़ाएंगे तो भैया, तो हाँ आई स्क्वायर माइनस, हाँ -1 + 1, ये बात तो सही है। -1 का ऑर्डर 1 है, नहीं गलत है। -1 की पावर 2 बार चढ़ाओगे
तब 1 आएगा। तो यानी ऑर्डर 2 है उसका। ऑर्डर का मतलब ओ मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या, आप उसको खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करोगी आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए। तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरा वाला देख लो, ऑर्डर ऑफ -1 इज़ 2, ऑर्डर ऑफ -i इज़ 2। क्या -i का भी ऑर्डर 2 होता है? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये वाला देखो, ऑर्डर ऑफ i इज़ 4, ऑर्डर ऑफ -i इज़ 4, तो ये सही है, दोनों का ऑर्डर 4 ही होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जो ये है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो हमारे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आती है, जो कि फॉर्मूला लगाने के बाद, जो कि इसको सॉल्व करने के बाद आती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, x³ इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करने पे आती है। ठीक है, वैसे आता क्या है, आता ये है √3i/2। इस प्लस वाला जो ऑप्शन होता है वो ओमेगा की वैल्यू होती है, और जो माइनस वाला ऑप्शन होता है वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। दो इसमें फॉर्मूले निकल के आते हैं, एक जो ओमेगा निकल रहा है उसकी पावर 3 चढ़ा दोगे तो हमेशा 1 आएगा, और तीनों को जोड़ोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जोड़ोगे तो ये 0 आता है। ये दोनों चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आती है। चलिए आगे, ये बोल क्या रहा है, कह रहा है कि ऑर्डर निकालना है सबका। भैया ये देखिए सिंपल सी बात है, अभी हमने बात की कि ऑर्डर ऑफ W की पावर 3 करोगे 3, तब जाकर के वो 1 देगा, और 1 इसकी आइडेंटिटी है। तो ये बात तो सही है, ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 ही होता ही है भाई, है ना। तो बात समझ में आई। तो कि ये चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, दोनों सेम है, तो दोनों ही सही है। मतलब हालांकि ये हो सकता है कहीं एक चीज़ जगह गलती हो, यहाँ 4 लिख दो, क्योंकि दो चीज़ें सही नहीं हो सकती। ठीक है, ओके आगे बढ़िए। इफ जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, देन द रिजल्ट जी इज़ अबिलियन, ए बी होल पावर एन जो होगा तो ये होगा होल्ड्स फॉर एन बराबर 2 ओनली। तो भैया ये हर एक, जब ये अबिलियन है तो एन कुछ भी चढ़ाइए, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या बच्चों, ठीक है, सभी के लिए सही होता है ये। आगे बढ़ा जाए, क्या कहते, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, किसी फाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा फाइनाइट ही हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ ए इज़ एन। इसका कहने का मतलब है अगर ऑर्डर है उसका एन है, तो इसका मतलब ए की पावर एन चढ़ाओगे तो आइडेंटिटी दे देगा। देन ए पावर एम इज इक्वल टू ई, मतलब अब ये क्या कह रहा है कि एन चढ़ाने पे उसका ई आ रहा है, और ये जो भी ऑर्डर होता है बच्चों, जो ऑर्डर होता है वो लीस्ट नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर होता है, लीस्ट नंबर होता है जिसको उस पर चढ़ाने पर वो आइडेंटिटी दे दे। लेकिन ये कह रहा है कि एक और ऐसा नंबर है एम, जिसको ए पर चढ़ाने पे ई दे देता है। इसका मतलब जब वो सबसे छोटा है एन, तो इसका मतलब एम उससे बड़ा होगा, है ना। तो एम जो क्या होगा, एन से बड़ा होगा। आई बात समझ में। और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी और आएगी कि छोटा तो होगा ही, लेकिन उसका वो मल्टीपल होगा, यानी एन जो होगा वो एम को डिवाइड करेगा। तो मोस्ट सुटेबल आंसर जो है हमारा वो डी वाला आंसर है। ठीक है, तो फोर्थ आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, फोर्थ वाले पे टिक कर लीजिए। उसके बाद आगे आइए, इफ़ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप एंड एम बी एनी इंटीजर, देन कह रहे कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए पावर एन। अच्छा भाई, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए पावर एन होगा। ठीक, ए पावर एम, या फिर ऑर्डर ऑफ ए पावर एम डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए। देखिए बहुत सिंपल सी बात आपको बताएं, जब आप पावर चढ़ा देते हो ना बच्चों, जब आप पावर चढ़ा देते हो तो आप उसके ऑर्डर को कम कर रहे होते हो। तो यानी आपको ध्यान देना चाहिए कि जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो बड़ा, एक तरीके से बड़ा होगा ऑर्डर ऑफ ए पावर एन से, ए पावर एम से बड़ा होगा, बड़ा भी होगा, साथ ही साथ इसको डिवाइड भी करेगा। ऑर्डर पर ऑफ ए पावर एम जो होगा ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा। सो आंसर क्या होगा, अभी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, ये आंसर होगा। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, देन कोई भी दो एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा। देखिए अगर कोई भी दो एलिमेंट है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, जैसे अगर आप ऐसे देखें तो ए जो होता है उसको क्या हम बी इनवर्स ए बी लिख सकते हैं, लिख तभी सकते हैं जब ये अबिलियन है। ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब अबिलियन है, लेकिन यहाँ पे अबिलियन कहीं बात ही नहीं की है। क्यों ऐसा, हम क्यों कह रहे हैं अबिलियन होगा तो हो जाएगा। भैया अगर ऐसा है तो आप ए बी को बी ए लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे आप ए बी को बी ए लिखोगे और यहाँ बी इनवर्स लेफ्ट में, बी इनवर्स से बी कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए। तो अभी तो नहीं लिख सकते ना, ये सिर्फ ग्रुप बोला है। तो इसका मतलब तब हम ऐसा कहें कि अगर ए बराबर, अगर बी इनवर्स ए बी नहीं है तो ऑर्डर भी बराबर नहीं होगा, और क्या, सिंपल सी बात है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए उसके बाद है ऑर्डर, इफ़ ए एंड बी आर टू एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज लेस देन ऑर्डर ऑफ बी ए। अच्छा ठीक है,
तो ये सारे ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन आप देख लीजिए। तो अगर ये कोई भी एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का, तो ज़रूरी नहीं है उनका ऑर्डर क्या हो, उनके इधर उधर कर दिया आपने तो ज़रूरी नहीं है ऑर्डर सेम हो, क्योंकि ये ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे नॉट एन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एक सेकेंड, नहीं है ना अबिलियन, तो ये तो बात हो ही नहीं सकती ए बी का ऑर्डर बी के बराबर हो, क्योंकि अगर अबिलियन होता तो हम इसको सही मानते। तो इसका मतलब सही कौन है, ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है, कि केवल अगर ग्रुप बोल दिया, अगर अबिलियन बोलता तब तो यही सही था, यही सही होता अगर अबिलियन बोलता। और ये क्वेश्चन में भी अगर मिसप्रिंट होगा तो यहाँ पे अबिलियन होगा, लेकिन अभी जो सही है वो डी वाला है। अगर अबिलियन होता तो बी वाला सही होता। ठीक है बात, ठीक, याद रखिएगा। द ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिस, इसका ऑर्डर कितना है भैया, क्या एलिमेंट है, 4 है, तो ऑर्डर हो गया 4। जब ऑर्डर ऑफ किसी सेट का ऑर्डर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें काउंट करके टिक कर दो। और किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उसको खुद से कितनी बार आप ऑपरेट करोगे कि वो आइडेंटिटी दे दे। तो दोनों का सीन जो है वो समझ के लिखेगा, सोच समझ के। अब इफ़, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इफ़ Z0 ZO लिखा है वैसे, ओ फॉर ऑपरेशन, इज़ अ ग्रुप वेयर Z इज़ द सेट ऑफ इंटीजर एंड O बी डिफाइंड एज द, ये डिफाइन कर रहा है, कह रहा है कि ए और बी को ऑपरेट करोगे तो क्या देगा आपको, ए प्लस बी माइनस, सॉरी ए प्लस बी प्लस 1, देन द इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट 5, 5 का इन्वर्स निकालना है। तो पहले आइडेंटिटी तो निकाल लो, ठीक है, चलो आइडेंटिटी निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए के साथ ई को ऑपरेट करते हैं, तो हमें मिलेगा ए प्लस ई प्लस 1। आपको पता है दुनिया भर के किसी भी एलिमेंट में अगर आइडेंटिटी ऑपरेट होता है तो वापस से उसी एलिमेंट को आपको दे देता है। तो ए प्लस ई प्लस 1 बचा, ए से ए कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू कितना निकल गया, -1। तो आइडेंटिटी तो मिल गई। अब आइडेंटिटी मिल गई, आपको 5 का इन्वर्स चाहिए बच्चों। तो आपको पता होगा कि 5 का ऑपरेशन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम, किसी एक एलिमेंट कैपिटल ए के साथ कर देते हैं और हम लिख देते हैं उसके बाद ई। दुनिया का कोई भी एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट जब ऑपरेट होता है और वो आइडेंटिटी देता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। मतलब ए क्या है, 5 का इन्वर्स, 5 क्या है, ए का इन्वर्स। तो इसकी मदद से हमारा निकल जाएगा। अब ओ कैसे ऑपरेट हो रहा है, ओ ऐसे ऑपरेट हो रहा है, ओ कुछ इस कदर ऑपरेट हो रहा है कि 5 प्लस ए प्लस 1, ये तो लिख रहा है भाई हमको। इसने क्या सिखाया, इसने सिखाया है कि आप जब भी ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाओगे तो दोनों जुड़ जाएंगे और एक जुड़ जाएगा उसमें। तो इक्वल टू ई है, और ई हमारा क्या है, ई हमारा है -1, है ना। तो 1 गया उधर, 5 गया उधर, सब उधर चले गए। तो क्या मिलेगा, 1 + 5 6, 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ए इज इक्वल टू कितना आया हमारा, -7। तो इन्वर्स कितना आ गया 5 का यहाँ पे, -7। तो आंसर इज डी। आई थिंक आज की कुछ ट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो आपको समझ में आएंगे मेरी बात। अभी तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो मैंने बताए थे। इसके बाद की आपको वीडियो चाहिए तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके बाद के सारे जो इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं, जो आधे से ज़्यादा भी बचे हुए हैं, आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, वो सारे के सारे मैं उसी पे ही पेड ग्रुप पर ही डालने वाला हूँ। आपको पेड ग्रुप पेड बैच लेना है, ठीक है, पेड कोर्स लेना है, सो आप सिंपली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे कन्वर्सेशन ग्रुप है, उस पर ज्वाइन होकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल टेल यू अबाउट द प्रोसेस, हाउ विल यू गेट दिस कोर्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ फतेह पर। थैंक यू।